बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत को पावर की तरफ से मज़ीद ग्रीन सिग्नल मिला है कि आप मज़ीद हुकूमत को चलाएं, यानी अब हुकूमत किसी बौखलाहट का शिकार नहीं है। और जो बयान आया जनरल बाजवा साहब का नवाज शरीफ के खिलाफ, और मुल्क में जो बैनुल अक़वामी एक सारा कुछ ये हो रहा है फ़कत इसलिए कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। दो चार बातों पर अपनी इस वीडियो में गुफ्तगू करूंगा। मैं हूं फैसल वजीर मलिक, आप लोग मुझे फेसबुक और यूट्यूब पर ज्वाइन कर रहे हैं। हुकूमत अब किसी घबराहट का शिकार नहीं है। जो दो चार दिन पहले जो था, एक तो इनके ऊपर हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा जो बोझ था वो महंगाई का था, पेट्रोल का था, डॉलर की कीमत पर था। ये जो बोझ था, ये जो बम था वो बच चुका है। जो बोझ और जो शोर और जो हंगामे होने थे पेट्रोल की कीमतों के इजाफे के बाद वो हो चुका है। वो बोझ और वो जो बम था हुकूमत पर जो गिरना था आवाम पर, वो गिर चुका है। हुकूमत ने, आवाम ने वो बर्दाश्त कर लिया है। अब जो दूसरा जो है कि इमरान खान को वापस भेज दिया गया है धरने से, या जो आज़ादी मार्च था उसको किया गया है इस वजह से कि हुकूमत अनकरीब नए इलेक्शन कराएगी या असम्बलियाँ तहवील हो जाएंगी। ये जो मौजूदा जो अभी जो नई गुफ्तगू आई है या जो नई आई है, इस खबर में से किसी किस्म की हुकूमत मौजूदा घबराहट का शिकार नहीं है। यानी अभी जो सिनेरियो चल रहा है वो यही चल रहा है कि वो अभी जो भंडारा चल रहा है, बंटवारा जो हो रहा है वो हुकूमत में वजारतों का हो रहा है। और जो अभी असम्बलियों के बाद बात चल रही है वो तरीके इंसाफ की चल रही है। यानी जो एक पीटीआई की जो काबीना थी वो उसमें वो कोर कमेटी में उसमें जो आमद डोगर साहब ने, उन्होंने भी इमरान खान साहब को ये कन्विंस करने की कोशिश की है। और मज़ीद जो इमरान खान ने भी कहा है कि हम किसी तौर पर भी असम्बलियों में नहीं जा रहे। यानी वो, और कुछ जो पीटीआई के जो अरकान हैं उनके जो इस्तीफे हैं वो ऑलरेडी पड़े हैं। और जो हुकूमत है वो यही चाहती है कि उनको जो इस्तीफे हैं वो मंजूर करके पीटीआई को असम्बलियों से बाहर ही रखा जाए। जो दूसरी खबर है वो रात को चौधरी गुलाम हुसैन ने मीडिया पर आकर क्लियर कर दिया है कि जनरल बाजवा साहब ने नवाज शरीफ के खिलाफ जो बयान दिया है वो ये है कि जब पहली खेप आई थी, सी पैक की जो किस्त आई थी वो 19 बिलियन डॉलर आई थी, यानी 19 बिलियन डॉलर की जो अमाउंट आई थी वो जब पाकिस्तान में आई थी तो उसमें जो मौजूदा वो जो प्रोजेक्ट था उस पर जो कास्ट या उस पर जो इन्वेस्टमेंट की गई या जो उस पर एक्सपेंस हुआ वो 10 बिलियन डॉलर का था। और जो 9 बिलियन डॉलर है वो उस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत नवाज शरीफ की थी, उनकी कंपनियां या वो प्रोजेक्ट वो उन्होंने हजम कर लिए। यानी वो जो 9 बिलियन की जो अमाउंट थी वो उस वक्त की हुकूमत हड़प कर चुकी है। ये जनरल बाजवा साहब का जो इंकशाफ है ऑन द मीडिया, ऑन द रिकॉर्ड, चौधरी गुलाम हुसैन का जो रात को उन्होंने बयान किया है। और उन्होंने कहा कि इसके अलावा और भी जो साफी हैं वो इस बात के गवाह हैं। यानी जो सी पैक की पहली केस चाइना से पाकिस्तान में उस दौर में नवाज शरीफ की जो हुकूमत थी उसमें जो 10 बिलियन का जो काम हुआ और जो 9 बिलियन की ऊपर वाली अमाउंट थी वो मौजूदा हुकूमत या उस वक्त के जो इदारे या जो कंपनियां काम कर रही थी 9 बिलियन डॉलर उन्होंने खुर्द बुर्द कर दिए। जनरल बाजवा साहब का ये इंकशाफ है और उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट बताया कि उस वक्त की मौजूदा हुकूमत नवाज शरीफ साहब की थी। 9 बिलियन रुपए खा पी गए, या इनकी जो कंपनियां हैं उन्होंने हजम किया। जब चाइनीज को मालूम हुआ तो उन्होंने कहा कि हम इस पर तस्दीक करेंगे। ये उस वक्त की जो बात है, नवाज शरीफ दौर की जो बात है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें ये जो चाइना वाले कह रहे हैं कि हम जो है इस बात की तहकीक करेंगे। बहुत सारी जो चीज़ें हम पब्लिक नहीं करते, हम प्राइवेसी तौर पर या प्राइवेट तौर पर जिन लोगों ने करप्शन किया इनके खिलाफ एक्शन करेंगे। ये बिल्कुल क्लियर जो जनरल बाजवा साहब हैं। देखिए अभी जो मौजूदा ये जो खबर आई है DGISPRB एक्शन ले सकती है चौधरी गुलाम पास जो एंकर हैं, सहाफ़ी हैं, उसके खिलाफ।
ये इतनी बड़ी खबर ऑन द मीडिया आप वो बयान कर रहे हैं, या उस वक्त जो इदारे थे उनमें से भी किसी ने नवाज शरीफ की हुकूमत पर, और वही जो हुकूमत है दोबारा अभी हुकूमत में है। इतनी करप्शन, इतनी करप्ट के बाद दोबारा वही जो हुकूमत है वही हुकूमत कर रही है, और एस्टेब्लिशमेंट तमाम इदारों को भी पता है, वही चाइना वालों को भी पता है, लेकिन अब एतमाद खो चुके हैं। देखें, मुल्क जो अभी पिछले दिनों वो बातें चल रही थी, अगर किसी की तरफ से अमाउंट आ जाए, अब अमाउंट किसकी तरफ से आनी थी? IMF, चाइना, सऊदीया, दुबई, इन सब को तकरीबन अब पाकिस्तान पर किसी किस्म का कोई इतबार नहीं है। उसकी जो मेन एक जो रीज़न है वो ये है कि हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है वो बैसाखियों पर है, यानी कोई पता ही नहीं है कि कल हुकूमत गिर भी जाती है, असम्बलियाँ भी तहवील हो सकता है, निगरान हुकूमत आ जाए, या जिन्होंने वो पैसा देना है, कर्ज देना है, लोन देना है, पैसा देना है, अरबों डॉलर देने हैं, तो वो हमारे बेसूद जाएंगे। लिहाजा कोई भी अमाउंट देने के लिए पोजीशन में नहीं है। जो प्लानिंग की जा रही है मुल्क में या जो इस्लामी ममालिक में, वो जो प्लानिंग हो रही है वो यही हो रही है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। कुछ 1, 2, 3 ममालिक ही रह गए हैं जिन्होंने अभी तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया, जिनमें सऊदी अरेबिया भी है और पाकिस्तान है। पाकिस्तान पर जितनी वो तशद्दुद किया जा रहा है, करप्शन की जा रही है, या ये इम्पोर्टेड हुकूमत लाई गई है, या पिछले दिनों 1-2 वफद जो हैं पाकिस्तान के वो ऑलरेडी इसराइल का दौरा कर चुके हैं। इस बात की इन्होंने हवा भी नहीं लगने दी, ना दफ्तर खारजा ने बयान दिया है, ना PM हाउस में से किसी किस्म का बयान आया, ना ISPR मुकम्मल तौर पर खामोश है। और ये जो दौरा हुआ है, तकरीबन 1 से 2 जो दौरे हुए हैं ग्रुप्स के, वो इसराइल में दौरे हुए हैं, और वो इंकशाफ कौन कर रहा है? इसराइल का जो सदर है, इसराइल का जो सदर है वो इंकशाफ कर रहा है, वो बता रहा है, मीडिया बाहर आकर बता रहा है कि पाकिस्तान से जो 2 ग्रुप आए हैं, 2 ग्रोह आए हैं, 2 जो दौरे हुए हैं वो कामयाब तौर पर हुए हैं। ये अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं है। अब पिछले दिनों इन्होंने क्या किया, एक तो करारदाद जो सेनेट में हुई है और वो करारदाद जानी किधर थी और पेश किस तरफ हुई है, और दूसरा इन्होंने जो रात को खेल खेला वो ये किया, जो PTV के जो है वो एक सीनियर सहाफ़ी है उसको बर्तरफ कर दिया गया, उसको नौकरी का, यानी उसको अहमद कुरैशी उसको कुर्बानी का बकरा बनाया गया। सेनेट में जो करारदाद पेश की गई है कि जो अफराद पाकिस्तान से इसराइल में दौरा करने गए हैं, इवन जो भी हैं, अगर वो सहाफ़ी हैं, मीडिया एंकर हैं, गवर्नमेंट के हैं, हुकूमत के हैं, या वो किसी उलमा हैं, या जो भी हैं वो गए हैं, उनकी शहरियत को मनसूख कर दिया जाए। ये एक जो है वो करारदाद पेश हुई है, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल था, क्योंकि इन दौरों से पहले भी कई दफ़ा हमारे पाकिस्तान में से लोग इसराइल का दौरा करके आए हैं, जिनमें मौलाना अजमल कादरी साहब जो है वो बड़े मशहूर हैं, उन्होंने कई दफ़ा दौरा किया है, या पीछे भी उन्होंने दौरा किया है, और वो कहते भी हैं कि मैंने दौरा किया है। अब जो बाकायदा तौर पर इन्होंने करारदाद जो पेश की है वो फ़लस्तीन के हक़ में की है कि फ़लस्तीन की जो खुद वो उन्होंने मकबूजा जो इलाके हैं फ़लस्तीन के, उन पर जो कब्ज़ा किया हुआ है वो नाहक है, और जो कत्ल हो रहे हैं फ़लस्तीन में, जो बच्चे हो रहे हैं, औरतें जो कत्ल हो रही हैं, वो नाहक कत्ल हो रही हैं। ये जो करारदाद है वो इस सेनेट में मंजूर की गई है। यानी अभी जो चलाया जा रहा है, सारी की सारी सिनेरियो चल रहा है वो इसराइल को तस्लीम करने की, और सेनेट में इन्होंने किस तरह अपनी प्लानिंग के साथ वो एक करारदाद मंजूर कर लिया, और कुर्बानी का जो बकरा इन्होंने बना दिया वो अहमद कुरैशी जो PTV के हैं। देखें, ये मुल्क में अब अगर PTI को छोड़ दें, मुस्लिम लीग नून को छोड़ दें, आसिफ अली जरदारी को छोड़ दें, नवाज शरीफ को छोड़ दें, आप इमरान खान को छोड़ दें, इंटरनेशनल लेवल पर मुल्क के अंदर एक ऐसा सिनेरियो बनाया जा रहा है, घेरा जा रहा है, यानी हम आवाम को और मुल्क को इस तरह घेरा जा रहा है कि आखिरी जो सूरत बचने की है मुल्क, ये तमाम इदारे सरकारी, मिलिट्री, सिविल बैरिकेड जितने हैं, ये इस बात पर एग्री होंगे कि हमारी बचने की जो आखिरी है वो यही है कि हम इसराइल को तस्लीम कर लें।
हमें फिलहाल किसी ने पैसे नहीं देने। ये देखें, अगर 20-30 रुपए का अगर पेट्रोल से इतनी ज़्यादा महंगाई हुई है और फिलहाल तो पाकिस्तान में पैसे भी नहीं है। अभी जिनके पैसे 3 अरब डॉलर पाकिस्तान में पड़ा है, अगर वो भी उठाया जाए तो मुल्क तो ऑलरेडी जो है वो करप्ट हो जाएगा, मुल्क तबाह हो जाएगा। तो लिहाजा जो आखिरी सूरत बचेगी ये इस तरफ बनाया जा रहा है, घेराव किया जा रहा है, क्योंकि इस हुकूमत को इम्पोर्टेंट हुकूमत की कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। ये जो गेट्स थे इमरान खान के पास थे। पीछे जब एक दफा सिनेरियो इसी तरह का जो पिछली हुकूमत है उसमें जब बना था, और उस वक्त भी यही इसराइल की बातें और इस तरह की हुई थी, और इमरान खान ने बड़े खुश असलूबी से बाहर से पैसे आए थे। और अभी भी जो अच्छा हम ये समझते हैं या हमारी अवाम ये समझती है कि जिसने इसराइल को तस्लीम किया उसका खात्मा होगा। देखें, खात्मा करने के लिए हमारे कायदीन हमें चाहिए, और ख़ास कर हमारे जो मजहबी कायदीन हैं वो कम से कम रोड पर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, उनकी खातर जो है उनके पीछे अवाम निकलेगी। जो अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में जो 2 बड़े कायदीन हैं मजहबी, एक के मौलाना फजल रहमान और दूसरे पंजाब के जो हैं लब्बैक वाले, ये दोनों के दोनों जो मौजूदा जो इम्पोर्टेड हुकूमत उनके नीचे हैं। यानी ये आप छोड़ दें कि ये जो है मौलाना फजल रहमान या लब्बैक वाले बाहर निकलेंगे। हाँ, हमने इसराइल को जब भी तस्लीम करना ये नहीं निकलेंगे। और जो दूसरे उलमा हैं वो उनमें से कोई ऐसा कायदीन नहीं है जो बाहर निकलेगा। हमारे पास जो आखिरी जो सूरत होगी वो इसराइल को तस्लीम करने की होगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि जितने भी पाकिस्तान के हालात हैं उनको बेहतर फरमाए। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी